ಕಬಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ। शिमोगा शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने वाक़ ईदगाह मैदान के गिर्द बाड़ लगाने पर हिंदू तंजीमों और बाज़ मुकामी अफराद ने सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया। एहतजाज करने वालों का कहना था कि यह ज़मीन पब्लिक प्रॉपर्टी है और किसी मखसूस ग्रोह की मिल्कियत नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि पुलिस फौरी तौर पर इस बाड़ को हटाए, बसूरत दीगर वो खुद कार्रवाई करेंगे। इस सिलसिले में जयनगर पुलिस ने यकीन दहानी कराई थी कि मामले को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा। ताहम मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस गैर ज़रूरी ताख़ीर कर रही है, जिसके बायस उन्हें एहतजाज पर मजबूर होना पड़ा। एहतजाज के दौरान हिंदू तंजीमों ने नारे लगाते हुए कहा कि अवामी इमलाक पर गैर क़ानूनी कब्ज़ा किया जा रहा है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया था कि वो 10 से 15 मिनट के अंदर इस बाड़ को हटाए, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसे खुद हटाएंगे। इसी दौरान एसपी मिथुन कुमार मौके पर पहुंचे और एहतजाजी रहनुमाओं से बातचीत की। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि शाम 6 से 7 बजे के दरमियान बाड़ हटा दी जाएगी और अगर ऐसा ना हुआ तो वो खुद 7:15 बजे तक इस इक़दाम को यकीनी बनाएंगे। इनकी यकीन दहानी के बाद हिंदू तंजीमों ने एहतजाज को ख़त्म कर दिया था। आज शाम सुन्नी जामिया मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने एसपी से मुलाकात की और मामले को तफसीली तौर पर समझाया, लेकिन एसपी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर से इस मामले में तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके बाद क्या इक़दाम उठाने हैं इस पर बात की जाएगी। इस वक्त तक ईदगाह की हिसार बंदी की जिम्मेदारी पुलिस की होगी और पुलिस बैरिकेड लगाएगी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ईदगाह की ज़मीन किसी सरकारी महकमे की नहीं बल्कि वक्फ जायदाद की है, जो शिमोगा की जामिया मस्जिद के मातहत आती है। कुछ साल कबल तक इस ईदगाह का रिकॉर्ड सिर्फ वक्फ बोर्ड में था। बाद मुस्तकबिल में दरपेश होने वाले मुमकिन ख़तरे को देखते हुए इस ईदगाह के मुकम्मल दस्तावेज़ात साबिक़ चेयरमैन हबीबुल्लाह बसनगुड़ी ने तैयार किए थे, जो कि एक अहम काम था। तकरीबन 20 घंटे पर मुश्तमिल इस ज़मीन को साल में 2 मरतबा ईदैन के मौके पर नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आम दिनों में खुला मैदान रहता है। ताहम मुकामी ज़िम्मेदारों का कहना है कि यहाँ अक्सर गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं और बाज़ औक़ात गैर अखलाक़ी सरगर्मियाँ भी देखने में आती हैं, जिसके पेश नज़र इसकी हिफाजत ज़रूरी है। इस दरमियान तशवीशनाक पहलू ये भी है कि माजी में हुबली के ईदगाह के तनाज़े के दौरान भी पुलिस ने बैरिकेड नस्ब किए थे, जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। अब शिमोगा में अवाम के दरमियान ये बहस चल रही है कि कहीं शिमोगा का ईदगाह भी हुबली की ईदगाह की तरह तनाज़े का शिकार ना बन जाए। शहर में कई लोगों का यह भी सवाल है कि आखिर क़ानूनी तैयारियों के बग़ैर ही ज़िम्मेदारों ने अचानक ईदगाह पर हिसार बंदी यानी बैरिकेड्स क्यों लगाए और इसकी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मुतालिका महकमों की इसकी इत्तला नहीं दी गई थी। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि ईदगाह के मामले को लेकर कहीं शिमोगा में आग ना भड़क उठे और आग लगती है तो इसका फ़ायदा उठाएगा कौन और इसमें सियासत और समाजी तौर पर फ़ायदा उठाएगा कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। ಯಾವುದೇ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಯಾವತ್ತು ಬೇಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ದಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸೈಡಲ್ಲಿ